में जो 16 नंबर थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन ऐसा था कि द कंटेंट्स ऑफ ए वेल इंसुलेटेड टैंक आर हीटेड बाय ए रेसिस्टर ऑफ 23 ohms in which 10 ampere current is flowing. Consider the tank along with its contents thermodynamic system, the work done by the system and the heat to the system are positive. ठीक है, सो एक टैंक है जिसके अंदर एक रेसिस्टर है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, वो हीट कर रहा है। ओके, इसको आप सिस्टम कंसीडर करो और रेट ऑफ हीट वर्क एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी आर, ये आपके ऑप्शंस है। सो इसमें आइए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, सो इसमें हमें क्या क्या हमको दिया हुआ है। एक सिस्टम है जिसमें एक रेसिस्टर है, करंट पास कर रहा है, और फिर जैसा कि हमको हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट से पता है कि जब ये करंट इस रेसिस्टर से पास करेगा तो इससे कुछ हीट जनरेट होगी, राइट। ओके, सो इसमें क्या दिया हुआ है कि वर्क डन बाय द सिस्टम आपको पॉजिटिव लेना है और हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम भी आपको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, यहीं पे इसका जो मेन जो इसने गुगली खेली है वो यहीं पे ये है कि जो हमने पढ़ा था उसके थोड़ा सा अपोजिट इसने ट्विस्ट कर दिया कि वर्क डन बाय द सिस्टम आप पॉजिटिव लो, हीट एनीवे टू द सिस्टम पॉजिटिव ही होता है। रेसिस्टर 23 ohms दिया हुआ है, करंट 10 एम्पियर दिया हुआ है और सिस्टम वेल इंसुलेटेड है। सो अगर वेल इंसुलेटेड है तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, इसलिए एडियाबैटिक है। सो Q 0 हो गया। ओके, अभी सोल्यूशन देखते हैं। सो जैसा कि हमने देखा था कि Q तो 0 है, यानी कि हम ये दोनों ऑप्शंस तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन से C और B तो होगा ही नहीं। ठीक है, और अगर हम सोल्यूशन पे आए तो हमारा नॉर्मल कन्वेंशन क्या था कि ये सिस्टम है, अगर सिस्टम के अंदर हीट जा रही है, सिस्टम को हीट दी जा रही है तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, तो हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। उसी तरह वर्क डन बाय द सिस्टम क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम काम करेगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, तो इसीलिए वर्क डन बाय द सिस्टम हम नेगेटिव लेते हैं। सो अगर हम ये साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, इट विल बी द सम ऑफ हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर, डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम आप नेगेटिव ले रहे हो और हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम पॉजिटिव, बिकॉज इसमें सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा और वर्क जब सिस्टम काम करेगा तो उसका एनर्जी कम होगा, तो वो नेगेटिव लेंगे। अब लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल दिया, क्वेश्चन में बोल दिया कि ये तो ऐसे ही रहने दो, हीट ट्रांसफर तो ऐसे ही रहने दो, लेकिन वर्क डन बाय द सिस्टम को आप पॉजिटिव ले लो। ठीक है, तो इसने यहाँ पे गुगली खेली, तो फिर हमने बोला ठीक है हम अपनी इक्वेशन भी पलट देते हैं। सो हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगी, डेल्टा U इज डेल्टा Q माइनस डेल्टा W, जो कि इसने बोला वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव। सो यहाँ पे हम इसके साइन को उल्टा कर देंगे। अभी वर्क डन ऑन द सिस्टम, यहाँ पे करंट पास कर रहा है, यानी सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, तो सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है। इसने बोला था सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव लो, सो वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज इन द क्वेश्चन ही टोल्ड दैट, उसने बोला कि वर्क डन ऑन द बाय द सिस्टम पॉजिटिव है और यहाँ पे सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, सो हम उसको नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, और फिर I स्क्वायर्ड R आ गया, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला। सो I स्क्वायर्ड R करंट 10 है, 23 है, सो ये 2.3 इंटू 10 पावर 3 वॉट्स यानी माइनस 2.3 किलोवाट। वंस अगेन दोस्तों यहाँ पे देखो कि इसमें क्वेश्चन में बोला था कि वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव लेना है और यहाँ पे सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव हो जाएगा एज पर व्हाट इज द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद सो हीट ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे हमने अपनी इक्वेशन पलट दी थी, डेल्टा Q माइनस डेल्टा W, और डेल्टा W तो नेगेटिव है, सो ये हो गया आपका इंटरनल एनर्जी चेंज हो गया आपका 2.3 पॉजिटिव 2.3 किलोवाट, यानी कि ये वाला जो है वर्क डन तो नेगेटिव है और डेल्टा U पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट वाला करेक्ट है और डी रॉन्ग है। सो इसका आंसर A है। ठीक है फ्रेंड, सो इसमें कॉन्सेप्ट यही था फ्रेंड्स कि नॉर्मल कन्वेंशन के अनुसार जब सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा तो हम उसको पॉजिटिव बोलेंगे, जब घटेगा तो कम नेगेटिव बोलेंगे। सो जब हीट सिस्टम के अंदर जाएगी तो उसे पॉजिटिव कहा जाएगा, और जब सिस्टम काम करेगा वर्क डन बाय द सिस्टम तो उसकी एनर्जी कम होगी तो हम उसको नेगेटिव बोलेंगे। इन हालात में, इन दिस कंडीशन, द फर्स्ट लॉ विल बी द नेट इंटरनल एनर्जी ट्रांसफर और चेंज इज इक्वल टू
is equal to the sum of heat transfer and work transfer, where work done by the system की definition होगी minus P external dV, यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है माइनस पी डीवी। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप हमेशा याद रखिए, वर्क डन बाय द सिस्टम माइनस पी एक्सटर्नल डीवी होता है, पी डीवी होता है, माइनस पी डीवी होता है, जिसके अंदर पी जो है वो सिस्टम का प्रेशर नहीं है, सिस्टम के ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है वो होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।